नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। वेलकम टू टॉक एंड टी विद कृष्णा। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। दोस्तों, हम काम तो बड़े अच्छे अच्छे करते हैं ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है कि हमसे शायद बढ़ के कोई नहीं है, या हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, या हम जितनी सबकी हेल्प कर रहे हैं शायद और कोई नहीं करता। पर पता नहीं होता कि हम ज़िंदगी में किस किस से सीखते हैं, छोटों से बड़ों से। कैसे मानवता का पाठ कोई अनजाना इंसान भी हमें पढ़ा जाता है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। आज मैं इसी पे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। शर्मा जी रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रहे होते हैं और बस स्टॉप पे बैठे हुए अपनी बस की वेट कर रहे होते हैं। अभी बस को आने में थोड़ी देर होती है। थोड़ी देर में एक छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची होगी, आती है। कह रही है, अंकल ये किताबें हैं कुछ, ये आप ले लीजिए। तो वो शर्मा जी उसको देखते हैं, वो कहते हैं, भाई मुझे तो कोई नहीं चाहिए किताबें, मेरे घर पे तो कोई है नहीं ये छोटा बच्चा जो ये किताबें पढ़ेगा। वो कहने लगी, नहीं आप ले लीजिए। वो नहीं मानते। वो कहती है, देखो अगर आप किताबें नहीं लोगे तो मैं फिर खाना कैसे खाऊंगी। शर्मा जी उसकी तरफ देखते हैं, थोड़े हैरान से हो जाते हैं। उनके दिल में एक दया और एक करुणा सी जाग जाती है। वो कहते हैं, अच्छा एक काम करो, किताबें तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। उनके पास 2 टिफ़िन होते हैं, 2 बॉक्सेस होते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों बॉक्स देते हैं, क्योंकि उसके साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है। जो वो लड़की होती है, देखिए वो इतनी समझदार छोटी बच्ची, जो हम बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते। अमीर हों, मिडिल क्लास हों, सब लोग सोचते रहते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। वो बच्ची कहती है, एक ही टिफ़िन दे दीजिए, दूसरा आप रख लीजिए। तो वो कहता है, क्यों दूसरा क्यों? तुम्हारा भाई क्या खाएगा? कहने लगी, नहीं अंकल, हम दोनों ही एक ही टिफ़िन में खा लेंगे। अगर हम दोनों रख लेंगे तो आप क्या खाओगे? देखिए उस बच्ची में इतनी समझ होती है कि अंकल ने दोनों टिफ़िन हमें दे दिए हैं और वो ऑफ़िस जा रहे हैं, तो दोनों टिफ़िन मैं रख लूँगी तो वो क्या खाएँगे? शर्मा जी तो एकदम मतलब अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि बताओ, मैं इतना बड़ा हूँ, शायद मुझ में भी इतनी समझ नहीं है, और एक छोटी-सी बच्ची में इतनी समझ, वो तो मुझे आज मानवता का पाठ पढ़ा गई। सच में, कभी-कभी ऐसे होता है दोस्तों, हमें लगता है शायद हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की, हमें बहुत समझ है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि छोटे बच्चे, जिन्हें अभी इतनी समझ भी नहीं है, 6-7 साल के बच्चे क्या-क्या कर जाते हैं, क्या-क्या बोल जाते हैं, और उनकी जो बातों में कितनी गहराई होती है, ये हम नहीं समझ पाते। शर्मा जी उसको देखते रह जाते हैं, वो उसको प्यार करते हैं। वो कहते हैं, देखो बेटे, मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि तुम जैसी बच्चियाँ ही हमारे देश का भविष्य हैं, और हम लोगों के लिए एक लेसन है, ये मानवता का सही में पाठ पढ़ा रहे हो आप बच्चे, कि जो हम बड़े होके भी शायद नहीं कर पाए। हमेशा हर इंसान के दिल में दया भावना, करुणा होनी चाहिए, दूसरों के लिए हेल्प करने की एक भावना होनी चाहिए, कि हम दूसरों की केयर करें, दूसरों की हेल्प करें, ताकि किसी को किसी भी रूप में, ज़रूरी नहीं है हमने पैसों से, देखो हेल्प तो आप किसी की भी किसी वे में कर सकते हो। अब एक दोस्त का उस दिन मकान टूट गया, आपने उसको अपने घर में शरण दी, हेल्प हो गई। किसी का बिज़नेस ठप हो गया, किसी को लॉस हो गया, आपने उसको अपने पैसों से हेल्प की, उसके बिज़नेस को स्टार्ट कराया। खाना नहीं खा पा रहे थे, खाना खिलाया। मतलब कहते हैं ना, तन मन धन से सेवा होती है। पैसों से, आपके मॉरल सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपकी केयर से, आप उसके साथ खड़े हैं। कभी-कभी क्या होता है, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ खड़े होना ही अपने आप में इतनी बड़ी मॉरल सपोर्ट है ना, उसे लगता है मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। तो बस ये एक ज़रिया होता है, आप जिस भी तरीके से दूसरे की हेल्प कर सकें, चाहे छोटे बच्चे की, चाहे बड़ों की, चाहे अपने हमसफ़र की, चाहे अपने दोस्तों की, चाहे अपने साथियों की। हमेशा अपने दिल में ये भावना रखिए, सबके लिए हेल्प कीजिए, सबकी केयर कीजिए, और एक अच्छी मानवता को सिद्ध कीजिए, और एक अच्छा काम कीजिए ज़िंदगी में। उसे जताने की ज़रूरत नहीं है, आप वो काम कर दीजिए, खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज़ में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।